हेलो दोस्तों, धन पात 8 में आपका स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ कुछ एक स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी जिसको हम इस वीक में हम लोग टारगेट कर सकते हैं। हो सकता है उनमें कल या परसों अपने को एंट्री भी मिल सकती है और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मैं उन स्टॉक्स को आपको अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हम लोग उनके अंदर क्यों एंट्री बना रहे हैं, क्या उनके पीछे लॉजिक है और कितना हम लोग टारगेट रखने वाले हैं, क्या एंट्री रहेगी, क्या एसएल रहेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो में बने रहें। तो जो सबसे पहला अपना जो स्टॉक है वो है बिरला सॉफ्ट। तो बिरला सॉफ्ट को अगर हम लोग समझें, जैसे कि मैं अगर इसमें एक बार के लिए सब कुछ हटा दूं, तो अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने कहा है कि हम लोग क्या करेंगे, हायर टाइम फ्रेम से, बड़े टाइम फ्रेम से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं किसी भी स्टॉक की एनालिसिस जो होती है वो। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है भी काफ़ी डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 60% के आसपास डाउन है। तो ये एक अच्छी बात है, पर अगर क्या ये किसी डिमांड जोन के अंदर है, ये लोग हम लोग देखने वाले हैं। ईयरली टाइम फ्रेम पे अपने को कोई डिमांड जोन नहीं दिख रहा है। अगर हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक डिमांड जोन बना हुआ है। अभी ये डिमांड जोन अच्छा क्यों है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है यहाँ से कंप्लीटली अप गई, फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जो बायर्स थे उनको हराकर सेलर्स ने प्राइस को कंप्लीटली डाउन लेके आए। और यहाँ पे क्या चली, फिर बायर और सेलर की फाइट चली, इसलिए यहाँ पे क्या है, बहुत नैरो रेंज है प्राइस की। जहाँ पे नैरो रेंज होती है उसी को हम लोग क्या करते हैं, जो है उसको डिमांड जोन बोलते हैं या फिर सप्लाई जोन बोलते हैं, डिपेंड ऑन की उस वाले बायर और सेलर की फाइट वाली रेंज के बाद में उसका रिजल्ट क्या हुआ है। अगर यहीं पे अगर ये सेल यहाँ पे ये जो दो सेलर्स की, यहाँ पे सेलर और बायर और सेलर की फाइट हुई, उसके बाद में अगर रेड कैंडल बन जाती तो हम लोग ये कहते कि यहाँ पे क्या बना, एक सप्लाई जोन बना है। पर अभी क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, एक डिमांड जोन है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक डिमांड जोन बना हुआ है, जो कि हाफ ईयरली टाइम फ्रेम का है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम का डिमांड जोन होता है वो उतना ही स्ट्रोंग होता है, क्योंकि उतने ही टाइम तक वहां पे क्या चली है, बायर और सेलर की फाइट चली है, और फिर बाद में वहां पे क्या हुए हैं, बायर्स जो है विन विन सिचुएशन के अंदर रहे हैं। तो जितने बड़े टाइम फ्रेम का अपने पास डिमांड जोन होता है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये हाफ ईयरली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन बना हुआ है। उसके बाद में अगर क्वार्टरली पे जाएंगे तो क्वार्टरली पे आप देखोगे और भी बहुत अच्छा एक प्यारा सा यहाँ पे बॉटम पे एक डिमांड जोन बना हुआ है, जिससे भी प्राइस क्या चल रही है, अभी यहाँ से रिएक्ट हो रही है। उसके बाद में अगर मैं मंथली पे जाऊं तो मंथली पे देखोगे तो बॉटम पे और भी शानदार एक डिमांड जोन बना हुआ है, वहां से भी क्या हो चुकी है, प्राइस जो है वो रिएक्ट हो चुकी है। यानी कि नीचे कोई भी इसने एरिया मिस नहीं किया है, सारे एरियाज को यहाँ पे टच करके अभी क्या चल रही है, प्राइस अप साइड में जा रही है। उसके बाद में अभी देखते हैं कि अपने पास क्या अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे, अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है, यहाँ से रिएक्ट होने के बाद में, इतने अच्छे जोन से रिएक्ट होने के बाद में यहाँ पे क्या बना है इसने, कि ये वीकली का डिमांड जोन बना है। यहाँ पे वीकली का एक ये वाला डिमांड जोन बना है बड़े टाइम फ्रेम से रिएक्ट होने के बाद में। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेते हुए छोटे टाइम फ्रेम पे अपने को जो भी जोन मिलेंगे उनको हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रेड करने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये वाला जोन जो है वीकली टाइम फ्रेम का है, और इसी के अंदर अगर हम लोग देखें कि जहाँ पे सबसे अच्छा ऑर्डर जो लगा हुआ है वो वाला कौन सा होगा, ये वाला ऑर्डर होगा। यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, सबसे अच्छे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो तभी तो यहाँ से प्राइस क्या गई है, अप साइड में गई है। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी एक अच्छा सा जोन था जिसको मैंने ट्रेड किया था यहाँ पे, इसको मैंने ऑलमोस्ट वीक टू वीक लिया था और मैं इसको एग्जिट कर दिया था बाद में, सेम डे ही ऑलमोस्ट। उसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पे हम लोगों की एंट्री और टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अगर आप समझोगे तो यहाँ पे जो एंट्री है, हम लोग इसकी जो बॉडी है इन दोनों बेस कैंडल में, जिसकी भी हायर बॉडी है ना, जिसकी भी ज़्यादा बॉडी है, अगर आप देखोगे ग्रीन कैंडल की बॉडी क्या है, अप साइड में, तो हम लोग उसी कैंडल की बॉडी के थोड़ा सा ऊपर हम लोग क्या रखेंगे, अपनी एंट्री रखेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा गैप देके नीचे की साइड में यहाँ पे क्या रखेंगे, एसएल रखेंगे, और 1:3 के आसपास का इजीली यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टारगेट रख सकते हो इसके अंदर। मैं इसमें 1:3 का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्या चल रहा है, एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम से चल रहा है, इसलिए ये 1:3 देने के इसमें पोटेंशियल ज़्यादा है और इजीली अपने को 1:3 के अंदर मिल सकता है। तो ये जो था अपना यहाँ पे जो है बिरला सॉफ्ट की जो एनालिसिस थी वो ये थी। उसके बाद में जो सेकंड स्टॉक है वो है अपना बलरामपुर चीनी। अगर आप बलरामपुर चीनी को देखोगे तो ये जो स्टॉक है ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं तो ये देखो आप, ऑल टाइम हाई पे चल रहा था।
और जो भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे होते हैं ना, उनके अंदर आप वीकली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन जो बनते हैं उनको आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा जो जोन है वो ब्रेक हो जाते हैं, पर वीकली टाइम फ्रेम के जोन इतने इजीली ब्रेक नहीं होते हैं। अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे, आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 4 बेस कैंडल के साथ में एक अच्छा वीकली का डिमांड जोन यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद में अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊँ, तो इसमें ईजी एनालिसिस है कि यहाँ पे ये क्या बना हुआ है, एक अच्छा डिमांड जोन बना हुआ है जिसके पास में बिल्कुल प्राइस आई हुई है, और आज या फिर कल अपने को एंट्री, मतलब कल अपने को एंट्री मिल सकती है इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये वाली एंट्री रहेगी, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, और इसके अंदर यहाँ का 1:4 के आसपास का हम लोग इसके अंदर टारगेट रख सकते हैं। और उसके बाद में अगर बाई चांस अगर ये ब्रेक कर देता है, तो आप बॉटम वाले इसको भी आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ये जो बॉटम वाला है इसको भी हम लोग ट्रेड करेंगे। इसके अंदर क्या रहेगी, यहाँ कहीं पे एंट्री रहेगी, यहाँ कहीं पे अपना स्टॉप लॉस रहेगा, और इसके अंदर 1:2 या 1:3 के आसपास का हम लोग टारगेट रखने वाले हैं। तो ये थी बलरामपुर चीनी के अंदर, जिसके अंदर कोई ज़्यादा एनालिसिस नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसके अंदर, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई का स्टॉक है। तो इसमें समझाने को सिर्फ इतना है कि ऑल टाइम हाई से डाउन आ रहा है, बहुत अच्छा एक वीकली का डिमांड जोन है। उसके अंदर क्या है, अपने पास एक अच्छे अच्छे डेली के 2 डिमांड जोन बने हुए हैं, और उन दोनों को हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रेड करने वाले हैं। उसके बाद में जो है केएनआर कंस्ट्रक्शन, तीसरा जो स्टॉक है वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, केएनआर कंस्ट्रक्शन। अगर आप केएनआर कंस्ट्रक्शन के अंदर देखोगे, इसके अंदर अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे, तो ये जो है अगर आप देखोगे ईयरली टाइम फ्रेम से ऑलरेडी ये चल रहा है। ये देखोगे ईयरली का यहाँ पे बहुत अच्छा एक डिमांड जोन है। अगर मैं आपको सब कुछ हटा के भी दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला जो है, ये एक बहुत अच्छा एक ईयरली का डिमांड जोन है, जहाँ से ये अभी रिएक्ट हो रहा है। अगर हाफ ईयरली पे अगर हम जाएं, तो हाफ ईयरली का भी यहाँ पे काइंड ऑफ एक डिमांड जोन है। उसके बाद में अगर क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे जाएं, तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा है यहाँ पे एक डिमांड जोन, ये बॉटम पे बना हुआ है, जो कि हल्का सा मिस है थोड़ा सा, पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस है तो भी कोई इतना इश्यू नहीं है। उसके बाद में अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे जाएं, तो मंथली टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ यहाँ पे बना हुआ नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे ये वाला जो है, ये यहाँ पे वीकली का डिमांड जोन बना हुआ है, ये वाला, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसको हम लोग डायरेक्टली ट्रेड करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे जो था, ये वाला डेली टाइम फ्रेम का था, जिसको मैंने ट्रेड किया था, यहाँ पे ये वाला डेली टाइम फ्रेम का, जिसके अंदर 1:2 का टारगेट अपने को इजीली मिला था। उससे पहले शायद मैंने आपको भी ये वाली ट्रेड दी थी, ये वाली ट्रेड मैंने भी की थी। ये पीछे वाली जो डेली टाइम फ्रेम पे थी, इसको इसको भी मैंने ट्रेड किया था। और यहाँ पे क्या बना हुआ है, अभी वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा एक डिमांड जोन बना हुआ है, जिसको हम लोग डायरेक्टली ट्रेड करने वाले हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो इसके अंदर अपनी क्या रहेगी, यहाँ कहीं पे अपनी एंट्री रहने वाली है इस जगह पे, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रहने वाला है। और 1:3 के आसपास इसमें भी आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि ये क्या चल रहा है, बड़े टाइम फ्रेम से अच्छे तरीके से चल रहा है। जितना अच्छा जोन होता है, तो वो उतना ही अच्छा चलने के उसके चांसेस होते हैं। उसके बाद में अगर आप देखोगे, ये मेरे पास 3 जो स्टॉक थे जो काफ़ी अच्छे थे, जिनके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। तो मैंने डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन किया है कि हम लोग इनके अंदर क्यों एंट्री बना रहे हैं, उनके पीछे का लॉजिक क्या है। बड़े टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स, बड़े टाइम फ्रेम से जो है स्टॉक चल रहा है, हाफ ईयरली ईयरली टाइम फ्रेम से ये जो जो स्टॉक्स हैं वो चल रहे हैं। और उनके अंदर क्या हुआ है, फॉलोअप के अंदर अच्छे तरीके से वीकली और डेली के जोन्स बने हुए हैं, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, आप भी इसके अंदर काम कर सकते हैं, और ये वाले जो स्टॉक्स हैं इनको आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये थे स्टॉक्स। बाकी आगे के जितने भी स्टॉक्स आपको अगर देखने हैं, तो उनके लिए मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मेरे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, जिसके अंदर लग कंटिन्यूअसली मैं जैसे अगर आपको दिखाऊं, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे पर्सनली यहाँ पे क्या चलती रहती है, चैट चलती रहती है। अगर आप देखोगे, तो इन्होंने ऐसे भेजा था कि मंथली का डिमांड जोन है, आप देखना। तो ऐसे जीएमआर एयरपोर्ट मैंने दिया था, यहाँ पे मैंने बोला जीएमआर एयरपोर्ट, सिटी यूनियन बैंक दिया था। तो जैसे इसके अंदर ये वाले जो ट्रेड्स वगैरह मैंने दिए थे, जैसे जीएमआर एयरपोर्ट, सिटी यूनियन बैंक, तो ऐसे मैंने ट्रेड्स, और बाकी जो हैं यहाँ पे चैट भी चलती रहती है। ओपन जो है ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसके अंदर आप भी अपनी एनालिसिस भेज सकते हैं, मैं भी आपको एनालिसिस भेजूंगा अपनी। तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं इसके अंदर। तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर जुड़ सकते हैं, हम लोग कंटिन्यूसली ट्रेड करेंगे इसके अंदर। बाकी थैंक यू।